खाली करता है। जब ये सब तकनीकें हैं, रिद्धि सिद्धि नवनिद्धि, मेरी प्यार भक्तों, क्योंकि मिलकर के बनाते हैं। माता जी परोसती है, अगस्त मुनि पात्र उठाते हैं, मुंह उड़े देते हैं। जब सब थक गए, गणेशी को बुलाया है। गणेशी आए जी हलवाई बनकर के, रसोईया बनकर के। रिद्धि सिद्धि नवनिद्धि पूरी बेलती है। गणेशी कढ़ाई में से पूरी निकालते हैं, झरिया में करते हैं और माता जी लेकर के जाते हैं। अगस्त मुनि उठाते हैं, मुंह उड़े लेते हैं। माता जानकी की विनती की, महाराज जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि कहते नहीं, यही तो शुरुआत है। जब आधा भोजन होएगा, जब हम जब भोजन करते करते मेरी तो 17 दिन व्यतीत हो गए, सब थक गए जी। 18वें दिन का भोजन प्रारंभ हुआ है। जैसे राम जी आए, राम जी के सारे सिद्ध सब चल रहे हैं। माता जानकी ने कहा कि देखो महाराज, आज के बाद मैं ऐसा ब्राह्मण मेरे घर में कबूल करी। अरे ये कोई बात होती है? इसने तो सरकार की टांगी तोड़ दी। राम जी ने कहा कि देवी तुम ही तो कह रही थी। अगस्त मुनि ने सारे से राम जी की तरफ देखा कि और या चलने दे। राम जी ने कहा कि बस। अगस्त मुनि ने कहा कि देखो अब भोजन हो गया है, अब जल की व्यवस्था करो, जल पिलाओ। राम जी ने कहा कि महाराज तुम्हारा एक आध मटकाते काम तो चलेगा। अगस्त मुनि ने कहा कि देखो हम रोज रोज तो पीते नहीं है, और पीते तो मेरा अच्छी तरह पीते। तो राम जी ने कहा कि जब द्वापर में कृष्ण का अवतार धारण करना, कृष्ण लोक में और मैं इंद्र की पूजा कराकर बंद कराकर के गिरिराज पर्वत की, गिरिराज जी की पूजा कराऊंगा। इंद्र को पिट होकर के, नाराज होकर के जितनी बारिश करे सारा जल का तुम पान करना। अगस्त मुनि ने कहा कि हम तो ध्यान लगाएंगे द्वापर में। तो वही अगस्त मुनि मेरी पर तो शेष जल का पान कर रहे हैं। जब मेरी मेरे भक्तों, क्योंकि 7 दिन 7 रात्रि परंतु मेरी कन्या ने अपनी कनिष्ठ कामनी पर राज्य को धारण किया। 7 को विशेष क्योंकि 7 कोष के गजराज पर्वत को 7 वर्ष की कन्या ने 7 दिन 7 रात्रि क्योंकि हमारी आयु भी 7 दिन की होती है। और 7 का बड़ा आंकड़ा है कि ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगांव। और चारों सी ही की गिरिराज जी 7 कोस है। मथुरा से भी 7 कोस, वृंदावन से भी 7 कोस, नंदगांव से भी 7 कोस, बरसाने से भी 7 कोस। और 7 ही लोग के नीचे के 7 लोग के, ऊपर के 7 लोग हैं। अतुल वितुल सुंदर महातल रसातल पाताल, नीचे के लोग हैं। ऊपर के भू भुवे स्वय वेजने तबे सत्यम, ऊपर के 7 लोग हैं। सप्त स्वर, स्वर भी 7 है। हम सब ऋषियों की भी संतान हैं। हम सबकी जो मेरी प्रभुत्व तो गोत्र है ना, सब ऋषि गोत्र में लेंगे। हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो 7 का आंकड़ा विशेष है। लेकिन इधर मैया ने देखा कि मेरी कन्या जब तीर्थ से बिल्कुल आराम नहीं किया, क्योंकि वात्सल भाव जा रहा है। कहने लगे अरे ब्रजवासियों मेरो लाला थक गए हो गए, आज को थोड़ा विश्राम करा। अब ब्रजवासी कहने लगे कि लाला तू आराम कर ले। मेरी कन्या ने कहा कि भैया मैं आराम करूंगा ना तो गिरिराज जी नीचे आ जाएगा, तुम सब दब जाओ। ब्रजवासी कहते अरे लाला हमने इतने लाठी डंडा लगा रखे। कन्या ने कहा कि देखो इन पे न रोकने वालों, क्योंकि आपको तो मेरी रोक रहा है, मैं तो भगवान। ब्रजवासी कहने लगे अरे लाला तेरे ऐसा कौन सा काम कर दियो भगवान मारो। कन्या ने कहा कि देखो हमने कितने राक्षस मारे, अकासुर बकासुर दैत्यासुर पुत्र। अरे ज्यादा बात मत बनावे, मारी उतना बाबरी मराई में लाठी डंडा हमने भी लगाए, हम ही खींच कर लेकर के गए। हम ना जी वो तो तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं।
कन्हैया ने कहा कि फिर भैया हटाऊं? अरे लाला हटा दो। अब उंगली दौड़ी जैसी टेढ़ी की है जी, गिरिराज जी श्याम ने देखा सभी ब्रजवासियों के लाठी डंडा छर करके फूटने लगे। भयभीत हो गए, लाला रोक रोक, हमारे बस की बात नहीं। अब मेरी कन्हैया ने फिर उंगली लगाई। अब ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई? मेरी कन्हैया ने कहा कि लो कर लो बात, दिन से कहूं मैं भगवान हूं, तुम मानने वाले नहीं जी। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन ने करी साए, श्री राधेशु की कृपा सो मिन गिरवर लियो ठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, क्योंकि कच्छ में जो माखन मिश्री खाई है उससे मेरे अंदर ताकत आई है। ब्रजवासियों के वहां पर है कच्छ मेरे मैया यशोदा को जो स्तनपान किया उससे मेरे अंदर बड़ी ताकत आई है, क्योंकि मातृ दूध में बड़ी ताकत होती है, बड़े संस्कार होते हैं, बड़ी निष्ठा होती है। कोई लड़ाई झगड़ा होता है सबसे पहले मुख से यही बात निकलती है कि माँ को दूध पियो तो सामने आ जाए, और माँ को दूध पियो तो सामने आए, और डिब्बे को दूध पियो तो सामने का काका भगवत जी। तो मातृ दूध में बड़ी ताकत है, बड़ी निष्ठा है। जो माता बहन चाहती कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, तो मेरी पर तो माता को भी फर्ज है बच्चे का मेरी पर तो ढंग से लालन पालन करें, संस्कार दें। क्योंकि आज के समय पर खर्चे इतने पाले, इतने शौक पाले कि हम दोनों कमाएंगे जब काम चल रहा है। अब दोनों कमाते हैं, बच्चे की तो मेरी बरकत होती है, क्योंकि बिन मां के फिर बच्चा कैसे पढ़े? कह तो किसी आया के द्वारा किसी गांव वाली बच्चे को देख रही है, संभाल रही है, दूधी के दूध से वो बच्चा पल रहा है। रवि के तो बच्चा नहीं रोता, मेरी गर्भक तो रोता ही नहीं रुकता है, कभी कभी अपना दूध भी पिला देती है। और जब उस बच्चे ने मां का दूध ही नहीं पिया तो मेरी गर्भ तो उसमें कहां से संस्कार है, कहां से मां के दूध की वो लाद रखेगा? मैया यशोदा के 9 लाख दैया हैं, जिनके 9 लाख दैया हुए 2 से 4 से नौकर नौकरानी कहूंगे कुछ, लेकिन फिर भी मैया यशोदा लाला की सेवा किसी से नहीं कराती है, किसी सेवका से नहीं कराती, अपने हाथ से दही बिलोती है, मक्खन निकालती है, गोदी में बिठा करके खिलाती है, अपना स्तनपान कराती है। जब ही तो मेरी कन्हैया ने 11 वर्ष 56 दिन के लिए कितनी राक्षसों को मौत की घाट उतार दिया है। अब जब आया के द्वारा बच्चा पाला जाएगा तो बच्चा भी फिर बड़ा होकर के सोचेगा कि माता पिता कुछ करते तो ही नहीं है, क्यों नहीं इनको वृद्धाश्रम में छोड़ करके आए? क्योंकि मेरी बहन तो यहाँ हमारी भारत भूमि है, यहाँ पर वृद्धाश्रम की जरूरत है, राम कृष्ण की भूमि है। क्योंकि हम माता पिता को अपना मेरी पर तो भगवान का दर्जा देते हैं। लोग कहते हैं हाथों की रेखा अधूरी होती है तो किस्मत अच्छी नहीं होती, हाथों की रेखा अधूरी होती है, कटी होती है तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लेकिन हम कहते हैं सिर पर हाथ हो माँ बाप का, में लकीरों की जरूरत ही नहीं होती, लकीरों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मंदिर में वो भगवान है जिनकी आस्था पूजा करके हमने बिठाया, हमने प्राण प्रतिष्ठा की है, और घर में वो चलते फिरते भगवान है जिन्होंने हमको बनाया। तो मेरी भक्तों फिर यहां वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है? परंतु आज के समय पर वृद्धाश्रम भी इतने बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे मेरी भक्त मैया कोई घर में बेकार नहीं खटपट है नहीं ना, तो धमकी और देने में तो वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। क्योंकि पहले बड़े बूढ़े अपनी बेटी का विवाह करते थे, लड़की का विवाह करते थे तो संग में दहेज
इतने मेरी तरफ तो संस्कार दिए जाते हैं, दहेज कम था लेकिन संस्कार मिलते थे कि बेटी यहां से तेरी डोली निकली है, वहां से तेरी अर्थी निकली है। आज के समय पर कौन दिया जाता है बेटी कोई बात हो तो। इसी कारण तो मेरे पर तो घर टूटते हैं, इसी कारण तो तलाक होता है। शादी के बाद भी मेरी तरफ यदि कोचिंग माता से लड़की लेती रहती है ना तो जल्दी मेरी तरफ तो, क्योंकि तलाक पत्र लेकर के घर, उसी प्रकार मेरे पर तो वृद्धाश्रम को देख देख करके घर में थोड़ी खटपट हुई और चले गए, इनसे मेरी तरफ तो घर में बन गई, क्योंकि माता पिता को मेरी तरफ तो भगवान नजर आए कि मंत्रो जाप का कि प्रेम की यारी में सगी रिश्तेदारी में, प्रेम की यारी में सगी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगा बनी मिलता। जितना बच्चे को ननिहाल में प्रेम मिलता है ना जी उतना कहीं नहीं मिलता। प्रेम की यारी में सगी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। और बच्चे के बिगड़ने की भी आसार नानी नाना के वजह न हुए, ज्यादा प्यार मिले, ज्यादा प्यार में ज्यादा बिगड़े बच्चे हैं कि प्रेम की यारी में सगी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। और मंत्र जाप का पुण्य और पाप का उस मालिक की जैसा हिसाब नहीं मिलता। हम कितना मंत्र जाप करें, पुण्य करें, कितना पाप करें, उस मालिक के पास में सब लेखा होता है कि मंत्र और जाप का पुण्य और पाप का उस मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता। और एक बेटा पुण्य करे, एक बेटा पाप करे, किसी माँ के दो बेटा हो या दो से ज्यादा हो, एक खूब आज्ञाकारी हो, धर्मात्मा हो और दूसरा बिल्कुल विपरीत हो और दंड हो, लेकिन माँ के हृदय में कभी बराबर नहीं मिलता है। बराबर बच्चों की भावना में अंतर आ जाता है कि इससे ज्यादा प्रेम करती है उनसे नहीं करती, लेकिन माँ के हृदय में कभी बराबर नहीं मिलता है। लड़ते के तो बच्चे माता पिता को भुगतना पड़ता है। थोड़ा सा बीच में बोल गए यार, सही विपक्ष ले दिया ना, तुम्हें तो यही अच्छे लगे, हम ना लगे, एक के पास में जाकर के रहेगा, क्योंकि मेरी तरह तो एक बेटा पुण्य करे, एक बेटा पाप करे, लेकिन माँ के दिल में दुराव नहीं मिलता। खोज लो संसार में, ढूंढ लो बाजार में, दुनिया के मेरे पर तो बड़े से बड़े बाजार में चले जाते हैं, पूरे संसार में खोज लेना। खोज लो संसार में, ढूंढ लो बाजार में, माँ का दूध किसी भाव नहीं मिलता, माँ का दूध किसी भाव नहीं मिलता। इसलिए बड़ा बताया है वेदों ने ऊंचा माँ का दर्जा, और दुनिया में कोई चुका सका ना माँ के दूध का कर्जा। सेवक बने शिव राम माँ के चरणों में, चरणों में। चरणों में माँ के चरणों में, चरणों में माँ के चरणों में, बने कृष्ण बलराम माँ के चरणों में, सेवक बने कृष्ण बलराम माँ के चरणों में, चरणों में। सेवक बने कृष्ण बलराम माँ के चरणों में, सेवक बने कृष्ण भगवान माँ के चरणों। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन ने करी साई। तो ब्रजवासी कहते हैं अरे लाला हमारे मन को रखने के लिए हमने कहा सही बात है, हमारा तो ये भ्रम था
डंडा लगाई ये भी टूट गए। मेरी कन्या ने कहा कि नहीं भैया, जब मेरी गिरराजी उठाए ना तुम टकटकी लगा करके देख रहे तो तुम्हारी ताकत मुझ में आ गई।